ये जो अभी श्रृंखला चल रहा, अभी आज का श्रृंखला में कुंभकर्ण का क्या करना है? संहार करना है। क्यों हमको बाप दादा या भाई जी के द्वारा क्यों ये श्रृंखला का संकल्प आया? क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन में जो कमियां उनको समाप्त करने की, सूक्ष्म चेकिंग करने की, इसलिए ये श्रृंखला चलाया जा रहा है। क्योंकि कुंभकर्ण जैसा हमारा जीवन ना हो जाए। क्यों? हम बाप दादा ने हम बच्चों को चुनकर अपना बना लिया है। बना है तो बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से? बाबा हमेशा एक ही शब्द कहता है, बच्चे मेरे समान बने। इसलिए अभी हम कुंभकर्ण का वृत्तांत पहले सुनेंगे। कुंभकर्ण कौन था, क्या था? हर एक जानता है कुंभकर्ण का। जैसे ही शब्द आता है रामायण में मुख्य पात्रधारी समझो या मुख्य है। ये कुंभकर्ण तो उसका पिता जो है ऋषि ब्राह्मण था, और जो माता थी कैकेयी उसका राक्षस प्रवृत्ति वाली थी। इनके जो पुत्र है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा, चार थे। तो इनकी जो माता जो है कैकेयी, उसके मन में इनके प्रति माना जो बेटों के प्रति उसका ये इच्छा थी कि पूरा विश्व का ये स्वामी बन जाए, ऐसा इनको तैयार करना है, वो लक्ष्य था। मगर पिता की जो छवि थी वो इनको वेदों का शास्त्र माना वेद ज्ञाता हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इसलिए उनकी जो है रावण को तो वेदों का पिता का तो छाव पढ़ने के कारण वो वेद तो सीखा, मगर माँ का ज्यादा प्रभाव होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। कुंभकर्ण दोनों बातों में, माँ का पिता का दोनों बातें उनके ऊपर छाने के कारण राक्षस प्रवृत्ति का भी था, और दूसरा ये बाप का वेदों का भी ज्ञान था, उसमें भी प्रवीण था। ये तो फिर विभीषण था, माँ का छाया ज्यादा होने के कारण वो बाप का छाया ज्यादा होने के कारण वेदों का अच्छी ज्ञान था उसको। उसने शुरू में फिर रावण को भी अच्छे मत देता था, जो गलत कर्म कर रहे वो आप ये नहीं करो, वो देता था, मगर वो सुना नहीं। उसके बाद इनकी जो माँ की जो ये भावना थी, इनका जो पुत्र है पूरा विश्व में ऐसे शक्तिशाली बन जाए, इसके लिए वो, क्योंकि कुंभकर्ण जैसे ही जन्म हुआ, वो जन्मते ही उसका कान बड़ा जैसा मटका जैसा था, कुंभ, उसके कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा। तो उनको शुरू से वो क्या जो शक्तिशाली होने के कारण कुंभकर्ण, कई हाथियों का बल उसके अंदर था, और भोजन उसकी ऐसी थी, कई गांवों का भोजन एक साथ खा लेता था, पूरा चपट कर लेता था कुछ भी। ये फिर इन लोगों का जो माँ का लालसा जो था, भाई ये हमारे भूस्वामी बन जाए ये सब विश्व के, ऐसा लालसा के कारण वो लोग क्या संकल्प किया, वो तपस्या करे। ब्रह्मा का तपस्या करने से वरदान प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वो लोग तीनों पुत्र ब्रह्मा का तपस्या करके कुंभकर्ण की जो लक्ष्य था कि इंद्रासन प्राप्त करे, कई दिन तक तपस्या करते रहे। करने के बाद वहां क्या हुआ, क्या होता है, इधर तपस्या करे तो उधर क्या होता है, देवताओं में हलचल हो गए। इंद्र को लगा ये तो इंद्रासन, ये यदि इंद्रासन प्राप्त कर लेगा, जो परिस्थितियां क्या होगा, संतुलन नहीं रहेगा।
असंतुलित हो जाएगा। क्यों? एक साथ कई गांवों का भोजन अनाज तो समाप्त हो जाएगा। उसके कारण उन लोगों में जब ये संकल्प आए तो देवताएं सब कहां जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाने से ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए वहां सरस्वती माँ वहीं थी। ये सारा वृत्तांत सुना, ऐसा ऐसा चल रहा। सरस्वती माँ ने उनको वरदान दिया, जब वो मांगेगा वरदान मैं उसके जीवन में बैठ जाऊंगी। बस उसके बाद फिर कई दिन तक तपस्या चलता रहा। चलने के बाद जैसे ही उनका तपस्या पूरा हुआ, माना तपस्या का प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान मांगा, आपका तपस्या से मैं खुश हूं। वरदान मांगे तो हर एक ने चलो मांगा। कुंभकर्ण भी इंद्रासन के बजाय क्या मांगा? निद्रासन। उसने तथास्तु बोला। फिर उसके बाद जब उसको पता चला ये क्या मांगा मैंने, पछतावा हुआ। बार बार वरदान लिया, वरदान वो अभिशाप हो गए उसको, क्योंकि उसको चाहिए था इंद्रासन मगर उसको मिला निद्रासन। क्या करे? बहुत विलाप किया ब्रह्मा जी के सामने, इसका क्या करूं? ब्रह्मा जी ने बोला एक बार वरदान दे तो फिर वापस नहीं ले सकेंगे उसको। बोला चलो आप इतना तपस्या किया, तपस्या का एक उपाय आपको बता देता। आप 6 मास सोएंगे, एक दिन के लिए उठेंगे, फिर 6 मास सोएंगे। फिर उतने में वो हो गया। होने के बाद वो आया, कई कुंभकर्ण कई बार मना, जैसे ही वो निद्रासन में चले गया फिर उठता था, उठते तो कई गांवों का भोजन आदि कर लेता था। फिर उसके बाद उसको कुंभकर्ण को क्या क्या किया होगा? कुंभकर्ण हाँ, वो उसने संकल्प जो लिया था पूरा विश्व को मैं जीत लेऊंगा, तो उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ। होने के कारण फिर उसके जो उसको क्या था कुंभकर्ण का और एक लक्षण था। क्या? एक तो ये वृत्ति जो सोने की, दूसरी रावण के प्यार में था वो, माना भाई के जो भी आज्ञा करता था उसके प्रति उसको कभी भी ये नहीं था, माना उसको अवज्ञा करने की कभी संकल्प नहीं आता था। इसीलिए रामायण में दिखाते हैं कि जब राम का युद्ध हुआ तो उसको जगाए, उसको युद्ध करने के लिए संकट आया लंका के ऊपर। तो फिर जब ये हुआ लंका के ऊपर संकट आया, उसने फिर ये सारा स्टोरी आप लोगों को पता है। रावण ने सीता को लेके आया, सीता को फिर बंदी बनाया पूरा। उसके बाद फिर राम ने उसको ललकारा। ये सब होने के बाद फिर इसको आखिरी इसकी सेना में, रावण की सेना में सब मरते गए। इसलिए उनको सोच में नहीं आया क्या करे, आखिरी इनको जगाए। किसको? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण तो इतना जल्दी अभी अभी तो सोया हुआ था, माना 6 मास के बाद, माना थोड़े दिन में ही सोया हुआ था। फिर उनको 6 मास के बाद ही जगना है, क्या करे? कई डिंडोरा पिटाया, कई माना अनेक, बहुत आवाज, बहुत कुछ। उसका एक फोटो दिखाते हैं, उसका पाँव में वो बालू लेके, भाला लेके उसको सारा कुचल रहे, इसलिए तो भी उसको जगे नहीं। वो जैसे ही सुनाते हैं कि वो जगता था, थोड़ा फिर करोड़ बदलता। यहाँ बाबा ने हमको क्या कहा, स्पेशली कई बार मुरलियों में आता है कि भारत के कुंभकर्णों को विदेशी भाई बहने जगाओ। मुरलियों में, कई अव्यक्त मुरलियों में। क्यों? कारण क्या है? जो इंडिया में जो रहते हैं और जैसा बोलते हैं ना, गंगा के तट पर होते हैं मगर गंगा का मान उनको नहीं है। इसी तरह बाबा इंडिया में आया, भारत में आया, मगर भारत वाले इतना पहचाने नहीं, मगर विदेश वाले पहचाना है। पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ, डॉक्टर रॉबर्ट मुलर यूएनओ का प्रेसिडेंट आया था, उससे बहुत आवाज हुआ था। ये ओम शांति भवन बनने के बाद पहली यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का, माना इस तरह बाबा ने शुरू से ये शब्द बोला कुंभकर्ण के लिए, जो कुंभकर्ण भारत जग जाए,
भारत के कुंभकर्ण। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंसेस के बाद अनेक बार फिर बड़े बड़े लोग आए यहाँ, इंडिया के भी कितने ये हुआ, ये सब जानते हैं। तो फिर यहाँ हम आते हैं कि जब कुंभकर्ण को इतना किया, वो जगह थोड़ा देर उसके बाद करवट बदल लिया। इस तरह इंडिया में भी कई बार कई चीजें, कई कॉन्फ्रेंस से हुआ, वो क्या करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा चल रहे और बहुत अच्छा है, हम भी आना चाहते हैं, मगर हमारे पास इतना समय कहाँ है। मेरे को याद आता है यहाँ हमारे लौकिक वाले, जब मैं ज्ञान में आया 1977 में जब आए तो उनको सारा ज्ञान माना, उनको पता चला, क्योंकि मैं शुरू से बंधन वाला था। क्योंकि लौकिक में जब हम छोटे में थे उस समय हमारा लौकिक वालों का इनके साथ, ये बहन के साथ इनका रिश्ता करेंगे, ये पहले से ही सोचते हैं, बंधन, अब परिवार का बंधन टूट ना जाए, तो वो नाम रख दिया था। उसके कारण मैं ज्ञान में आने से उनको शुरू में तो अच्छा लगा, बाद में पता चला ये शादी नहीं करेगा। ये पता चलने के कारण वो लोग बहुत विरोध करना शुरू हो गया था। फिर मैं अकेला ही था, उनको बहुत, मैं जब भी जो भी मिलते थे, सिर्फ एक बड़े पिताजी को मैं डरता था, बाकी तो सबको मैं ज्ञान सुना लेता था, सब होता था। फिर भी उसमें क्या है, घर में ये ज्ञान सुनाने के बाद वो लोग वहां, जब मैं ज्ञान सुनाता था, वो लोग अच्छा हाँ ठीक है, ये ईश्वर, क्योंकि लिंगायत होने के कारण शिव को शुरू से मानते हैं। हाँ, मगर वो ज्ञान अच्छा है, परमात्मा अच्छा है, ये सब आपकी धारणाएं भी अच्छी है, ये भी बोलते हैं। क्योंकि मैं जब से ज्ञान में आया हूँ, कभी कोई बाहर का चीज खाते नहीं थे हम, और एक काम बोले तो 10 काम करके उनको रख देते थे, उसीलिए वो कुछ बोल नहीं सकते थे। कहाँ निकाले नुक्स, इनका नुक्स निकाल के वो बंद कराए उनका, मगर वो चांस मिलता ही नहीं था। मगर वो ज्ञान में आने के लिए नहीं होते, कुंभकर्ण जैसा सुन लिया बस, फिर वही की वही होता था। आखिरी मैं बहुत बहुत बोलने के बाद फिर वो सेंटर तक लौकिक वाले थोड़े से आए, देखे, फिर गए, तो वो ज्ञान सुनने के बाद थोड़ा मेरा बंधन टूट गया। इस तरह कुंभकर्ण की जो जगाने की विधि क्या है, तो बहुत बजाया गजाया सब कुछ किया, आखिरी वो उठा। वो उठते ही उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए उसको, एकदम उनको पता है, वो भर के रखे थे कितना भोजन, वो भोजन खा लिया। फिर पूछता है 6 मास अभी हो गए क्या? नहीं। फिर वो सारा वृत्तांत रावण ने उनको सुनाया, लंका के ऊपर इतना ये हो रहा, ये अच्छा। फिर उसने ये बोलने के बाद वो उसने तैयार हो गया, वो आके युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में क्या है, उसका बलशाली बॉडी जो था, और उसके कारण वो क्या, एक पांव रखना माना कितने हजारों सैनिकों को एक बार कुचल देता था, इतना बलशाली था। और एक फूंक मारने से पूरा का पूरा सेना एकदम उड़ जाते, ऐसा वो प्रवृत्ति वाला कुंभकर्ण था। उसको फिर उसने, क्योंकि शुरू में उसका ज्ञान तो है, माना ये अच्छी पिता का छाई था, इसलिए उसने एक बार रावण को समझाने के भी गया, कोशिश किया, बोला ये अच्छा नहीं है, ये अधर्म है, ऐसा उसने सीधा ही बोला, आप भी विभीषण जैसा राम के तरफ जाना है तो जा सकते। फिर वहां उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, मेरा भाई होके भी मेरे कैसा बोल रहा, नहीं मैं युद्ध करूंगा। फिर आया रावण के साथ, वो मर गया। माना इसमें एक चीज हम समझने की बात है, जब भी हो अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ। इसलिए कुंभकर्ण की ये जो प्रवृत्ति के ऊपर हम विजय पाने के लिए हमको बाबा ने क्या क्या युक्तियां बताया, ये हमारा यहाँ चिंतन की बात है। आज की ये टॉपिक के हम इसमें 2 बातें आया। कौन सी? पहली बात है भोजन, दूसरी बात है निद्रा। और ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बाधक है तो ये 2 चीजें।
अभी हम देखा 21 दिन हमारा क्या था, 21 दिन जिसने किया उसका अनुभव यदि सुनेंगे तो बड़ा वंडरफुल अनुभव है। हम रोज सुनते थे जो क्या क्या प्रश्न आता था, फिर भी इसमें एक शब्द जो गीत में आता था, वो क्या शब्द था? घुटने कभी नहीं टेकना है। मगर इसी की जिक्र पांडव के इसमें आता है, क्या आता है? सदा पांडव कितने भी परीक्षाएं आई, लंका जलाए, वो उनका जो थे 5 पांडवों का, उनको जला भी दिया था, वो वहां से निकल गए, वो भी विजय हुए। कितने बार कई परीक्षाएं वो पास होगा। कैसे पास हुए? जब साथ कौन था? कृष्ण का दिखाते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। ये नशा, ये खुशी हमारे अंदर वो दिखाई पड़ना है। हाँ, बाबा ने एक बार बोला था, पोप क्या, पोप का बाप भी आएगा। माना पोप का बाप कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा आया हुआ है, बैठा हुआ है, ओम शांति भवन की मुरली है ये। माना इतना बाबा हम बच्चों को इतना नशा चढ़ाता है, मगर उस नशे में हम कहां तक परफेक्शन, माना कहां तक हम जीवन में धारण कर उस रीति से चल रहे हैं। कभी कभी देखो, देखा गया ब्राह्मण जीवन में, कभी कभी अपने आप, इसके लिए क्या, एकांत में बैठ के अपने आप चिंतन करने की भी चाहिए। क्यों? दादी का जो शब्द याद आता है, जानकी दादी का, मैं कौन मेरा कौन। पूरा 1-2 साल दादी का हर क्लास के बाद ये शब्द सुनाती थी। यदि ये 2 बात भी हम ले लेंगे तो मैं कौन, मैं किसका बच्चा हूं, किसने मेरे चुना है, मेरे अंदर क्या है, ये चिंतन में यदि डेप्थ में जाकर एकांत में बगीचे में कहा बैठ के सोचे तो हमारे आंखों में रोशनी आ जाएगा। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परम श्रेष्ठ, वो भी श्रेष्ठ नहीं, परम श्रेष्ठ। किसने मेरा हाथ पकड़ा है? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे को कोई आंधी तूफान आ सकती है क्या? दादियों का हिस्ट्री सुना है ना, यज्ञ की हिस्ट्री पूरा सुने तो कितने कितने परीक्षा आई, भोजन भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा किसी को फील होने नहीं दिया। इतने 350 भाई बहने थे, मगर उनको जब भोजन नहीं था, उनको क्या बोला, क्या बोला याद है? हिस्ट्री पढ़ा था ना। एक ही शब्द बोला, बच्चे आज पिकनिक करने के लिए चलेंगे जंगल में, इधर कुछ भी नहीं है बनाने का। मगर बाबा ने कैसा, देखो युक्ति, बच्चों को फील होने नहीं दिया, पिकनिक ले गया। तब तक बाबा ने वो पोस्ट आया, पैसे आया, फिर आटा लाए, फिर भोजन बनाया, टाइम पे घंटी बज गया, सब भोजन। माना कितना भी परीक्षा है, पिकेटिंग हुआ गेट के सामने, छोटे छोटे बच्चे, आप फोटो में देखेंगे पता चलेगा, वो उनको अंदर जाने नहीं दिया। मगर 5 साल 10 साल वाले खड़ी धूप में खड़े हैं, सारा वहां की कराची के पब्लिक आके देख रही, ये क्या है। फिर भी आखिरी विजय किसका हुआ? उनका ही हुआ। जो सच्चा थे उनका विजय हुआ, वो फिर गए। माना इस प्रकार यज्ञ में कई प्रकार की जो विघ्न आया, विघ्नों में पास हुए। मगर हम अभी प्रश्न ये है कि हम इसके ऊपर कैसे विजय पाए। भाई नींद हमको आता है, मगर नींद का मूल कारण क्या है? पहला है, नींद का मूल कारण हमारे अंदर ज्ञान की, चिंतन की कमी। ज्ञान की अच्छी चिंतन चाहिए। क्यों? बाबा ने क्या किया? पहले आते ही क्या स्मृति दिलाया? आप ये शरीर नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति हो, आप परम श्रेष्ठ आत्मा हो। आपके आत्मा के अंदर ही क्या क्या है?
शांति, प्रेम, गुण, आनंद, ये सब आपके अंदर है। हम दूसरों को ये पहला पाठ सुनाते, वहां प्रश्न ये है, अपने आप को कभी ये पढ़ा के देखा? ये पूछा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरे को आत्मा का, शांति का इतना इंटरनली उसमें खो गया, मैं उसका अनुभूति दूसरों को मैं करा रहा हूं। यदि मैं आत्मा, अभी 1 मिनट के लिए आप लोग ये सोचो कि सब संकल्प स्टॉप करके सोचो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, ये इंटरनली फील हो रहा मेरे को। 1 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके अपने आप सोचो। ये ऐसा शांति का जो अनुभव हमारे में हो रहा, हर गुण का, हर शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, तो क्या मैं इतना दिन ब्राह्मण लाइफ में होके मेरे का अनुभव ना हो? कहेंगे, आप लोग कहेंगे हाँ अनुभव होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। कारण क्या है? अंडरलाइन की कमी। हम रोज की जो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये पहले की स्मृति हमको आती नहीं है। मैं हूं ही, ये स्मृति लाओ पहले, और रोज विधि पूर्वक उसका अनुभव करके देखो। एक चीज लौकिक की मैं याद दिलाता हूं, जो पानी कुएं से निकालते हैं, जो रस्सी होती है, वो रस्सी गोल चक्री के बीच से नीचे जाती है, पानी लाती है, क्या होता है? वो धार बन जाती है। माना इस तरह आप अपने बुद्धि में ज्ञान की चिंतन के द्वारा अपने जो आदि अनादि संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा। इसके लिए क्या है? हमारा डेप्थनेस, ज्ञान के अंदर गहराई में जाकर इसकी अनुभूति करने के लिए समय निकालना होगा। चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद वो चिंतन को उसका अपना बन जाए। पॉइंट छोटी है, स्वरूप हूं, मगर स्वरूप में मैं ही हूं, इसकी हमारा अनुभूति में खोने की आवश्यकता है। एक तो एकांत चाहिए, दूसरी इसके बारे में चिंतन कर अपने लिखना होगा। लिखे तो क्या होगा? कोई भी चीज आप देखना, आप पहले ऐसा रटना, क्या करते स्कूल में? स्कूल में कोई पाठ अभ्यास करना है तो पहले रटते हैं, उसके बाद फिर उसका चिंतन करते हैं, उसको लिखते हैं। यहां हमको क्या करना है? उसकी अनुभूति में रहने के लिए उसकी गहराई में जाकर चिंतन करना। चिंतन करने की क्या है विधि? जैसा आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति का कई चीजें बुक्स है, कई कुछ है। बाबा ने शांति के बारे में क्या बोला है, शांति की अनुभूति से क्या प्राप्ति है, शांति नहीं हो, अनुभूति ना होने का कारण क्या है, उसके गहराई में जाओ, फिर लिखो। लिख के मेरे को कौन सी ऐसी बात है बाधक बन रहा जो इस ब्राह्मण जीवन में इस चीज का मेरी चीज है, मेरे को अनुभव ना हो। प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप का उतना अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो अपने आप आपके सामने क्लियर आएगा, इस बात के कारण मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं। होता है ना, कई अभी ब्राह्मण जीवन में नया क्या आया, नया कौन सी बाधक बन रहा बार बार? डिजिटल, डिजिटल की बहुत माया हो गए। सचिन भाई ने एक बार कहा, डिजिटल यूज करो भले,
मगर उसको टाइमिंग फिक्स कर लो, उसको ज्यादा उसके डेथ में नहीं जाओ। मगर ये हमको लक्ष्य रखना होगा कि इस चीज का मैं अनुभव करके इसकी पूरा मास्टर ही बन जाऊं, ये लक्ष्य रखो। फिर देखो कैसा नहीं हो सकता है। कोई भी फर्स्ट क्लास टॉपर जब कैसा आता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसके पीछे क्या क्या होता है? उसका पहला नंबर होता है कि कुछ भी हो जाए, भले भोजन भी छोड़ना पड़े, छोड़ के भी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके पीछे हाथ धो के पड़ता है। मेरे के प्राप्ति करना ही है। ऐसा ब्राह्मण जीवन के अंदर हम यदि ऊंच पद पाना है, हमको उसकी अनुभूति करना है, तो ये लक्ष्य रखना होगा कि हमारे नींद के ऊपर हम जीतना ही है। नींद क्या है? क्या है? हमारी रचना है। यदि आपको मैं बताऊं, ये भाई को मैंने बता दिया, समझो सूक्ष्म कान में आके बताया, आपको 1 लाख रुपए लैटरी में मिलेंगे। वो उसको रात को 10 बजे बताया, उसको नींद आएगा? उसको नींद नहीं आएगा। खुशी के मारे वो बस किसको कब सुनाऊं जाके मैं दूसरों को, मेरे पास ऐसा मिल गया। क्या बाबा ने हमारे कानों में आप संपूर्ण देवता बनने वाले हैं, ऐसा कानों में ये आवाज आ रहा? आप थे, आप ही बनने वाले, ये कानों में गूंज रहा। वो चाहिए, वो जब हमारे अंदर आ गई, बस हम बनने वाले ही है, एक कदम दूर है, बस अभी वो कदम रखने का ही देरी है। ऐसा हमारे अंदर जब आता है तो हमारा चेहरे पे पहला नंबर आएगा। ये कोई अलौकिक व्यक्ति है, इनके अंदर कुछ पाया हुआ है, ये दिखाई पड़ेगा। और दूसरी नंबर, उनके आंखों में वो अलौकिक झलक दिखाई पड़ेगा। चेहरा तो अलग है, मगर उसके आंखों में जैसे ही वो किसी को दृष्टि देगा, उसको महसूस होगा ये कुछ पाया है। अभी जब हम ब्राह्मण मिलते हैं, दादियों के पास क्यों हम 1 सेकंड के लिए दृष्टि लेने के लिए, या बड़ों के पास दृष्टि लेने के लिए क्यों जाते हैं? भाई 1 सेकंड के लिए दृष्टि, 1 मिनट भाई दृष्टि दो बस। क्यों? उनके अंदर वो शक्तियां इमर्ज है, वो शक्ति हम पावे, हमारा विघ्न टल जाए, हम भी ऐसा बन जाए। क्या अभी वो समय है? अभी हम एक एक ब्राह्मण जैसा दादिया ने दृष्टि देकर पालना की, जैसा वो लोग ज्ञान से पालना की, हम ऐसा बनकर दूसरे आत्माओं की पालना देने का ये समय है। इसलिए हम पहला नंबर, ये निद्रा को जीतने के लिए ज्ञान की गहराई में जाने की आवश्यकता है और स्मृति में लाने की आवश्यकता है। दूसरी नंबर है, हम जब रात को सोते हैं, सोते समय बाबा ने हमेशा क्या कहा? सोते समय बाबा को चार्ट देकर सोना है। उसके साथ साथ एक हम ये लक्ष्य रखे, हम अमृत वेला क्या अनुभव करना है, क्या सोमान लेना है, वो हम एक कागज पे लिखकर रख ले। और साथ साथ एक कोई न कोई अव्यक्त मुरली पढ़कर, रात को पूरा पढ़ो नहीं, क्योंकि लेट आते हैं, सोने का भी फिर लेट हो जाएगा। मुरली पढ़ेंगे तो फिर कभी कभी नींद भी, उस नशे में नींद उड़ जाएगा, फिर सवेरे अमृत वेला उठने में भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ो, मगर थोड़ा भी इतना पढ़ो, एक प्यारा पढ़ो, उसकी चिंतन करते करते, बाबा की याद करते करते सो जाओ। फिर देखो कैसा नींद आती है, कैसा समय पे नींद खुल जाती है। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना नींद होगा, फिर तुरंत आपको नींद खुलेगी। कितने बार ये कई भाई बहनों का अनुभव है, रात को बाबा को बोल दिया, बाबा आपको उठाना है, आज मेरे बहुत थक गया हूं। अपने आप बाबा उठाएगा, उसमें आपके अलवेलापन होंगे तो टच नहीं होगा।
जो होगा जरूर वो उठ जाएगा, बाबा टच करेगा या कोई ऐसा महसूस होगा कोई कटिया हिलाया। इसलिए रात को सोते समय क्या करना है, अव्यक्त मुरली पढ़ना है या कोई ना कोई आज का मुरली का जो पढ़ा हुआ है वरदान या स्लोगन जैसा, ये पढ़ के फिर सो जाओ, वही आपके बुद्धि में रहेगा। हिंदी में स्लोगन है ना, मुरली में आता है बार बार, अंतमति सोगति। कई बार बाबा ने ये भी कहा, बस आज का दिन आपका जो भी हुआ, थैंक्स बाबा, आपने जो अच्छा किया, फिर कल का कल। ऐसा बाबा को आप सौंप दो, फिर बाबा अपने आप फिर तीसरी बात, जो हम ज्ञान ये निद्रा के ऊपर जीत पाने के लिए अमृत वेले का जो लक्ष्य रखा है, ये संकल्प जो उठते ही हमको किसने अपॉइंटमेंट दिया है, किसने अपॉइंटमेंट दिया। अभी समझो आप लोगों को कोई भी मिनिस्टर आ रहा, वहां मिनिस्टर ने आपको टाइम दिया मिलने के लिए, क्या करते हैं, उनको मिलने के लिए जाना है, सब कपड़ा ठीक ठाक करेंगे, सब फेस ये सब, वो ऐसा लगे कि मैं भी कुछ हूं। हाँ, वहां जाना है, मिनिस्टर से जाना है, वो 10 मिनट पहले ही वहां पहुंचेंगे। यहां कौन है भाई, जो विश्व पिता, जो हमारा बाप हमको स्वयं टाइम दिया है। हम क्या कर रहे, हम जग रहे, आधा आंख खुलता है, आधा आंख बंद होता है। हाँ, वहां से गीत बजा, हाँ फिर उठ जाएंगे, बस वो नशे में थोड़ा देर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा। इसलिए हम हमारे स्मृति में ये लाओ, क्या हम किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या प्राप्ति होना है। बाबा ने क्या बोला अमृत वेले के लिए, अमृत वेले के लिए एक सुंदर शब्द बोला, याद करो। नहीं नहीं, एक सुंदर अपनी बात का, अमृत वेला मेरे बच्चों के लिए टाइम है, स्पेशल बच्चों के लिए। डॉक्टर जो होता है अपना फैमिली को लाइन में खड़ा करता है क्या, नहीं ना। फिर हम डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे लिए बाबा ने ये अमृत वेले का टाइम दिया है। ये प्राप्तियों का समय है, वरदानों का समय है, भंडारा सारा खुला हुआ है, जितना लूटना चाहो लूटो। अभी एक बार वहां आया था ना, अभी लेटेस्ट मुरली में, कोई लोटा भर लेता है, कोई मटका भर लेता है, कोई कुछ भर लेता है, मगर हम क्या भर रहे हैं, हम क्या सचमुच बाबा से इतना शक्ति लेकर हम उतना विजयी पा रहे। कुंभकर्ण हमारे सामने क्या है, कुछ नहीं है, मगर वो नशा और खुशी से उसके ऊपर विजय पा सकेंगे। कोई निद्रा ये नहीं है, हमने अभी प्रैक्टिकल देखा, जब ये लिक्विड का प्रोग्राम चला, हम 21 दिन किया, वो नींद 1:30-2 बजे ही नींद खुल जाता था। क्यों, भोजन हजम करने की तो शक्ति दरकार नहीं है, उसलिए जैसे ही पूरा होता है उसके बाद खुल जाता है नींद। यदि आप उसी जगह आप सॉलिड भोजन कर लो, करने के बाद आप उठना चाहते हो, बाजू में अलार्म बज रहा, उठना चाहते हो, मगर वो आंखें ऐसा ऐसा मिलता रहता, क्यों, उसका भोजन का प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ। इसलिए निद्रा के ऊपर इफेक्ट तब पड़ता है कि हमारा सारा दिन का दिनचर्या और रात का सोने का और सवेरे उठते ही हमारा नशा क्या है उसके ऊपर आधारित होता है, यदि अमृत वेला अच्छी अनुभव करना है तो। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे भी करके हमारा निद्रा के ऊपर हम जीत पा लेंगे। अपना युक्ति अपना रचो। हमको याद है, हम जब लौकिक में थे, हम हमारा दुकान था, दुकान में मैं सोता था, सोने के बाद वहां तो
कोई भी उठ के बैठने का एक रूम गीम कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले से एंटी है वो लोग। तो मैं वहां दुकान के बाहर आकर, वो एक तल्ला था, तल्ले के ऊपर बैठ के योग करता था। फिर मेरे अचानक एक संकल्प आया, कैसे भी करके वहां भी तल्ले के ऊपर क्यों भले बैठता था, मगर इतना जो अनुभव करना है वो अनुभव नहीं कर पाता था। क्यों, वातावरण तो वही होता है, वहां सारा मजदूर और वो सब बाजू में आजू बाजू में सोए हुए दुकान के। इसलिए हमने बहन जी को बताया, बहन जी एक रिक्वेस्ट है हमारी, हम अमृत वेला सेंटर पे योग करना चाहते हैं। उस समय वहां सेंटर पे छुट्टी नहीं मिलता था, मगर बहन जी ने एक शर्त रखा, भले आपको योग करने का परमिशन देंगे, मगर आप एक नहीं, कम से कम 8-10 लोग हो। क्या चिंतन करे भाई, 8-10 लोग मैं कैसे लाऊं। फिर मैं अपने भाई और बहनों के, हम एक भाई के घर में रोज जाते थे योग करने के लिए, उनको बोला, वो लोग भी एक्सेप्ट किया। फिर मैंने संकल्प किया, सवेरे उठते ही अपना सब तैयार करके उन भाई बहनों के घर से उनको लेके फिर सेंटर पे जाते थे। सेंटर पे जाके योग किया। वो योग करने के कारण उस दूसरा शहर में नई सेंटर खुल गई। ये योग की जो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, और उसका जैसे ही बाबा कहता है ना, आप प्राप्ति आपके कदमों के पीछे है, वो पीछे पीछे भागते आ रहे, मगर आप उसको पकड़ लो बस। कोई बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण जीवन में कोई असाध्य काम ही नहीं है, सब कुछ साध्य कर सकते, सब कुछ प्राप्त कर सकते, मगर लक्ष्य हमारे अंदर अटेंशन की चाहिए। बाबा ने कई बार अभी लास्ट मूल्यों में ये शब्द बार बार बोला, प्लीज प्लीज अटेंशन प्लीज। यदि प्राप्ति करना है, निद्रा के ऊपर विजय पाना है, तो क्या करना है, अटेंशन रखकर हमारा अलर्ट होकर बाबा से अनुभूति करके देखो। एक दिन करो, 2 दिन करो, फिर तीसरा दिन अपने आप हो, जैसा गाड़ी को पटड़ी पे गाड़ी को डाल देते, गाड़ी चल पड़ती है। इस तरह ब्राह्मण जीवन में वो अनुभूति में जाओ। इसके लिए फिर दिन में एक अटेंशन जरूर रखना है। हमारे से कोई भी टकराव हुआ, कोई भी बात हुआ, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर देंगे। होता है, मेरा है अकोमोडेशन का, कितने बार कई बातें आती, कहीं कुछ होता है, फिर भी हमने लक्ष्य रखा है कभी भी हमारा अमृत वेला मिस नहीं होना है। कैसा, कई बार हमको रात को भी कोई डिस्टर्बेंस हुआ बिल्डिंग में, कोई माता कुछ हुआ, उसको चिल्ला रहे, कुछ हो रहे, उसको फिर उठ के गए, उसको फिर शांति करके उसको सुलाया। उसके बाद मेरा अमृत वेला 12 बज रहा हो, अमृत वेला तो 2:30 बजे तो उठना है मेरे को, 3:30 बजे पहुंचना है, तो मगर लक्ष्य रखा तो उठ के हम टाइम पे पहुंचा है, कभी मिस नहीं हुआ इतने सालों में। इसके पीछे क्या है, लक्ष्य हमारा श्रेष्ठ होगा तो बाबा की मदद अवश्य मिलेगा, मगर हमको पाने का वो उमंग चाहिए। क्या 21 दिन क्या था, हर एक के अंदर ये असाध्य कार्य को साध्य करके दिखाना है, ये लक्ष्य था। जिसने लक्ष्य रखा वो क्या हो गया, विजयी हुआ। आपको मैं छोटी सी बात सुनाता हूं। मैं 3 दिन पहले, लास्ट में 3 दिन, अभी 3 दिन था, ऐसा क्रेज हो रहा था, बस अभी कुछ मिले तो खा लो। मैं, हाँ, कोई भी मिले तो, क्योंकि सवेरे कुछ लिक्विड थोड़ा सा पिया था, मगर क्या मिले, अभी कुछ मिल जाए खा लेवे। मगर मैंने क्या युक्ति किया, उसी समय कुछ अव्यक्त मुरली पढ़ लिया। अव्यक्त मुरली में ये आया, बाबा साथ है, बाबा साथ है, कोई बात आपको नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, और कोई बात आपको रोक नहीं सकती है। फिर जैसे ही वो पॉइंट पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मेरा एकदम वो भूख कैसा शांत हो गई, कुछ भी पता नहीं। फिर उसके बाद फिर मेरे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं पूरा 21 दिन कर लिया। इस तरह हमारे अंदर जो लक्ष्य होता है, बाबा ने जो ज्ञान की गहराई की पॉइंट जो दिया है, वो चिंतन करने से नींद के ऊपर
हम स्वतः ही विजयी पा सकते हैं। और मैं एक बार रतनमयी दादी को पूछा, दादी रतनमयी दादी के साथ हम लोग 8-10 का ग्रुप होता था। दादी खास, मैं बताऊं ना, दादी का इतना ज्ञान के लिए इतना इंटरेस्ट होता था। हम लोग ग्रुप जो था, दादी बुलाती थी मधुबन वालों, आओ ज्ञान की चर्चा करने के लिए। हाँ, यहाँ भी दादी आई थी कई बार इस क्लास में भी, और दादी को ये खुशी होता था ये ग्रुप को देख के। अभी भी दादी यदि सुन लेगी ना, ये कर रहे हैं ऐसा चर्चा, ये सवेरे इतना सवेरे भी ये करते हैं, दादी को एक प्रकार से ऐसा नशा चढ़ जाता है, मैं भी वहां पहुंचूं उतना एज में भी। इसलिए दादी एक बार मेरे को याद है, वो ग्रुप का तो हम बुलाते थे, उनका नाम से था, दादी ने टाइम दिया, मगर दादी पहले आके बैठी, बाद में लोग पहुंचा एक दो, फटाफट जैसे ही सबको फोन किया दादी पहुंच गए, फिर आ गए, है ना। दादी की ये उमंग था, इसलिए हर बात में हमारा जो उमंग उत्साह उल्लास जो है, हमारे हर कार्य को सहज कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अमृत वेला जब मैं सुना रहा था, दादी को हमने पूछा, दादी आप लोग अमृत वेला क्या अनुभव करते थे? दादी ने कहा, जो भी बाबा मुरली में चलाता था, दूसरा दिन वो अनुभव करके हम एक छोटा नोटबुक में लिख के रखते थे, आज बाबा के साथ मेरे को ये अनुभव हुआ। ऐसा लक्ष्य रखो, आज अमृत वेला मैंने ये अनुभव किया, दूसरा दिन ये अनुभव करना है। ये एक लाइन में भी लिख के मैं अनुभव करने का लक्ष्य रखेंगे ना, बाबा ऐसी क्या बोलता है, बाबा क्या बोलता है, हजारों भुजा वाला साथ है, बस आप एक कदम रखो, आपको साथ बाबा का मिलता रहेगा। इसलिए हम निद्रा के ऊपर सहज विजय पा सकते हैं, इन बातों को अटेंशन रखें। दूसरी बात क्या है, भोजन। भोजन क्यों हमको आकर्षित करती है? मेरे को याद आता है, एक मुरली में था, अव्यक्त मुरली है, कमलासनधारी। जो ब्राह्मण होता है उसका टाइटल क्या होता है, कमलासन। कमलासनधारी माना, कमल क्या होता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है, उसका आसन हमारा ब्राह्मणों का आसन है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था, देह के संबंध, देह के पदार्थ और पुराने संस्कार, इन 4 बातों से जब मुक्त होंगे तब हम कमलासनधारी बन सकेंगे। ये आता है, देह के जो हमारा पदार्थ है क्यों आकर्षित करता है, हमारा जब घड़ा जो होती है, घड़ा फुल पानी से भरपूर रहे तो क्या होगा, छलकेगा नहीं, कम रहे तो वो हिलता रहेगा, गिरता रहेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर ज्ञान की गहराई, चिंतन का अनुभूति नहीं है। हम सिर्फ क्या करना है, खाना के लिए नहीं, हम सिर्फ भोजन की आवश्यकता के अनुसार खा लो। क्यों, 21 दिन क्या हुआ, क्या किया, उस सॉलिड भोजन के बजाय हमने लिक्विड में भी आवश्यकता उसमें पूरी हो गई। कोई किसी को फील हुआ, भाई हमने सॉलिड फूड खाते थे, हमको वो ये भोजन नहीं मिला, ये फीलिंग किसी को आया क्या? हाँ, प्रश्न रहता था अलग अलग, इस खाने से ये ऐसा हुआ, ये हुआ, क्योंकि एक आता है ना, कई जन्मों की जो हिसाब किताब तो ही है इनके साथ, वो होता है, वो निकलता है। मगर मैं एक खास बात बता रहा हूं, जितना दिन 21 दिन बीपी का गोली मैंने नहीं लिया, शुगर का बॉर्डर पे आया था, वो छोटा गोली लेता था, वो 21 दिन बिल्कुल नहीं हुआ, उससे कम ही आता था। हर 2 दिन चेक कर लेता था विधि पूर्वक, बीपी और शुगर सब। माना किस प्रकार से भोजन के असर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है। आप दादियों को देखो, जानकी दादी क्या खाती थी, मुश्किल से 1 रोटी और रात को पपीता खाती थी।
क्यों? फिर वो भी हमारे जैसा काम किया, 6-6 घंटा, 12-12 घंटा दादियों ने। बड़ी दादी को प्रैक्टिकल देखा था हमने, एक ही रोटी खाती थी। मगर हम इतना भोजन हमारे अंदर गए तो मुझे भाई साहब ने कितने बार बोला, भोजन को पचाने के लिए वो शक्ति, एनर्जी उधर जा रहा, मगर आपका एनर्जी इधर चाहिए। ये चिंतन, ज्ञान चिंतन के लिए चाहिए, योग लगाने के लिए चाहिए। इसीलिए हम ज्ञान चिंतन का यदि करते रहेंगे तो भोजन की असर आएगी नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल, आज ब्रह्मा भोजन बनने वाला है, माना ब्रह्मा भोजन में पहले से ही आपको पता चला है ये बनेगा, रसगुल्ला बनना है, फ्रूट सलाद मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा, पता चला। तो पता चलने के बाद चलो आज ब्रह्मा भोजन खाएंगे, चलो मस्त मिलेगा, मस्त खा लेंगे, ये संकल्प आता है। उसके बाद आपको कि कोई अचानक कोई प्रोग्राम आ गए, माना कहाँ जाने का, वो काम जरूरी है, वो काम नहीं करे तो नहीं, आपकी जो पैसा आने वाली या कुछ पद का है, कोई अपॉइंटमेंट का है, वो पता चला, मगर टाइम भी वही है भोजन की टाइम पर, तो किसमें पहले चांस देंगे? वो उसमें चले जाएंगे, मगर उस समय भोजन का जो ख्याल आता है वो समाप्त। वो टिफिन भी रखने के बाद भी ख्यालात तो उधर ही जा रहा ना उसका ही। हाँ, क्या होता है, एक सेकंड के लिए, जैसा मैंने बताया ना, एक सेकंड के लिए मेरे आया क्रीज, बॉस खा लेंगे अभी जाके, मगर वो एक सेकंड जो बाबा का ज्ञान का चिंतन किया वो समाप्त हुआ। इस तरह भोजन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको शरीर को जितना चाहिए वो नॉलेज थोड़ा हमको सोच के करना है। और हमको यहां हम त्याग करेंगे तो क्या होगा? सतयुग में कहता है ना बाबा, 36 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोग, वहां तो खाएंगे ही नहीं, वो देवता है क्या खाएंगे, यही एक। इसलिए बाबा वहां का सीन इमर्ज करो। हम बनने वाले क्या है, जो बड़ा आदमी होता है, जो मिनिस्टर होता है, वो कितना खाता है, उनको क्या होता है, इतना ही खाना है, उनको सारा लिमिट होती है, उनको हर चीज का इससे ज्यादा बॉर्डर से क्रॉस नहीं करना है, उसी अनुसार चलता है, उसी अनुसार उनका जीवन बंधायमान होता है। क्या हम इतना देवता बनने वाले हैं, क्या हम भोजन के लिए थोड़ी हमारा देवता पदी कम कर लेवे? उसके लिए हम, इसलिए ये एक लक्ष्य रखना है कि हम ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो इस भोजन के ऊपर विजयी पाना है। लक्ष्य रखना है कि हम रात को सोते समय क्या करना है, एक लक्ष्य रखो, हल्का भोजन लो। हमको याद आता है जब मधुबन में कई बार शुरू में बटिया होता था, बहुत भोजन को बहुत कम से, माना हल्का भोजन होता था, कोई भारी भोजन नहीं। क्यों? पूरा दिन भट्टी में बैठना है तो आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, हेवी भोजन खाके वहां बैठो, क्या होगा? निद्रासन हमारे को आकर्षित करेगी, कुंभकर्ण आ जाएगा सूक्ष्म। नहीं, हम तो बन ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं। हमको पकड़ा कौन? हाथ। बाबा हमको हाथ, हमने बाबा को दे दिया, उसका जवाबदारी है, मगर उतना निश्चय और उतना फलक हमारे अंदर हो। बाबा ने पकड़ा है, बाबा ने हमको शक्ति दे रहा, इसके ऊपर हमको विजय पाना है, ये लक्ष्य होगा तो हमको कभी भी ना भूख ना निंद्रा, सब कोई भी आकर्षित नहीं करेगी। आकर्षित तब करेगी जब हम कोई ढीला, यार कोई बात नहीं आज खा लेंगे ना, चलता है, चलेगा, क्या होगा, आज थोड़ा नींद आए तो सो जाएंगे, उसमें क्या है। वहां अलवेलापन जैसे ही घुसा, फिर ब्राह्मण जीवन की डाउनफॉल आ गई। इसलिए इसके ऊपर विजयी लक्ष्य रखे तो पूरा लक्ष्य रखकर पाओ।
भोजन कोई बड़ी बात नहीं है, भोजन हमारे ऊपर है, हमारे बंदेमन है। ओ हमने देखा जब लिक्विड में अच्छी तरह देखा, भोग बना है, जलेबी बना है, मगर मेरा लिक्विड का कुछ था, प्रोग्राम था, चल रहा था, वो देखता रहा उनको, मैं लिक्विड अपना ग्लास पिया, मस्त, पछताने की मार्जिन ही नहीं था ना। स्वाद उसका आ रहा था जो बाबा का आज्ञा का पालन कर रहा हूं, यह खुशी अंदर था। मतलब कोई भी चीज हमारे वश, हम जब अधिकारी बनकर काम करेंगे ना, वो हमारे अंडर रहेगी, हम उसके अंडर नहीं रहेंगे। बाबा ने हमको अधिकारी आत्मा बना दिया है, इसलिए इस तरह हम जितना गहराई चिंतन चाहिए हमारे अंदर, जो बाबा की मुरलियों का चिंतन, दूसरे चिंतन करने के बाद उस पॉइंट को अपना बनाने की। कैसा मेरे को याद है, मैं जब शुरू में ज्ञान में आया तो भोजन जब तक कुमार माना, ये अंडरलाइन समझो, कुमार माना सदा भोजन अपने हाथ से बनाकर खाने वाला, ये मुरली में आया था पॉइंट, एक अव्यक्त मुरली में, अकेला नहीं, बाप के साथ रहकर अपने हाथों से भोजन बनाकर बाबा को लगा के खाने वाला। मैंने ये पॉइंट जैसा ही पढ़ा, फिर मेरे उसी दिन मैंने संकल्प किया मैं आज से भोजन बनाऊंगा। तो फिर मैं जाके भाभी और भैया था उनके घर में रहते थे, उनको बोला, वो बहुत गुस्से में मेरे को बोल दिया, हम कभी बनाने नहीं देंगे, हम जब तक है। मैंने फिर खाया ही नहीं, मैंने अपना जाके सो गया। फिर दोपहर तक पता चला माता पिता को, माता पिता ने फिर बुलाया, माता पिता ही होते, उसलिए बुलाया। तो मेरे को पता था, मैंने भोग का प्लेट और बाबा का भोग का रुमाल खरीद करके ही लेके गया। उस दिन पहली बार फिर भोजन बनाया, बाबा को भोग लगाया। वहां गांव में सब जितने भी लोग घर में आते थे, वहां सेठ लोग थे हम लोग, उसके कारण उन सबको खिलाया, है ना। इसमें क्या हुआ, वो जो एक लाइन जीवन को पलटा सकते, इस तरह ज्ञान की एक पॉइंट का एक बूंद भी हम अपने चिंतन के अंदर यूज करेंगे, वो अपना बन जाता है जीवन भर। इसलिए ये चिंतन चाहिए, और साथ तीसरी बात जो है, हमारा लक्ष्य हो, मैं ये बनना है, ये प्राप्त करना है। लक्ष्य के साथ चौथी बात क्या है, अटेंशन चाहिए। बाबा रोज कहता है, क्या कहता है, अटेंशन रखकर चेक कर चेंज करो। चेकिंग भी चाहिए, साथ में चेंज भी चाहिए। इसलिए हम ब्राह्मण जीवन के अंदर ये अटेंशन रखें कि हमारा जीवन कहां तक कहा जा रहा है। क्या सचमुच 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या हमारा प्रगति उन्नति की ओर हो रहा, क्या मेरे अंदर वही की वही कमियां है। कमियां है, समझो कमियां है तो एकांत में चिंतन करो, किसी अनुभवी भाई बहनों से या दादियों के साथ बैठकर इसके बारे में बातें करो, उनको अनुभव पूछो, पूछकर उनके साथ वो हल करने का कोशिश करो। फिर आपको युक्ति, वैसा भी नहीं, किसी को आपके अंदर वो जो अवगुण है वो निकाल नहीं पाएंगे, तो बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को सुनाओ, आप दूसरा दिन मुरली पढ़ो, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। इस प्रकार हम कुंभकर्ण के ऊपर विजयी जरूर प्राप्त कर सकते, लक्ष्य और अटेंशन।